उतान पाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ हुआ सुष्ठु नीति यस्य सह सुनीति, जो शास्त्रीय पद्धति से चले, जो सुनीति से चले उसे सुनीति कहते हैं, शुभ लक्षणों वाली। और सुरुचि का अर्थ हुआ स्वस्य रुचिर यस्य सह सुरुचि, जो इच्छाओं को प्रबल करे वो हुई सुरुचि। मेरे भाई बंधुओं, अगर जीवन के बीच में सुख भोगना है तो इच्छाओं का दमन करना सीख लो। अगर जीवन के बीच में दुख ही भोगना है तो इच्छाओं को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और इच्छाओं को पूरा करते करते एक ना एक दिन ये मनुष्य खुद पूरा हो जाता है। उस भगवान का धन्यवाद किया करो। उस भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, किसी चीज किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। उन लोगों के बारे में सोचो जो हाथ फैला फैला करके मांगे, भूखे पेट पानी पी पी करके भी सोना पड़ता है, फुटपाथ के ऊपर पड़े हैं। ना कोई घर है, ना कोई मकान, ना कोई परिवार, ना कोई साथ। शरीर में ऐसे ऐसे रोग लगे, मक्खियां नोच नोच के खा रही। इस दुनिया के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आंखों से अंधे हैं। उनकी वेदना सोचो, विचार करो। जो आंखों से देख नहीं सकते वो भी तो चाहते होंगे कि हम भी इस दुनिया को देखें। ऐसे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके दोनों के दोनों पांव नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके दोनों के दोनों ही हाथ नहीं है। हम आप लोगों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी। उन लोगों के बारे में सोचो, विचार करो उन लोगों के बारे में। एक जगह मैंने देखा, हे भगवान, बड़ा दुख होता है पर कर्म अपने अपने हैं। किसी मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे भोजन करने के लिए बैठे, किसी ने लंगर प्रसाद लगाया था, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक ऐसा गरीब बच्चा बैठा था, उसके दोनों के दोनों हाथ कटे हुए। सब बच्चे भोजन करने के लिए बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा भी बैठ गया जिस बच्चे के दोनों हाथ कटे हुए। भोजन परोसा, सबके पास हाथ है, सब खाने लगे। पेट तो उसे भी लगा है ना, भूख तो उसे भी लगती है, वो भी खाने। लेकिन कैसे खाने लगा? अपने पांव को आगे किया और पांव की उंगलियों से मिला मिला करके, हे भगवान, एक एक ग्रास खा। उन्हीं पांव से हर जगह चलता है और उन्हीं पांव की उंगलियों से उठा उठा करके थोड़ा बहुत जो भी मुंह में जा रहा है। अभ्यास हो गया था, पेट लगा है ना, भूख लगती है, तड़पता होगा वो भी। कहने का भाव कि उस दाता ने हम आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। किसी अच्छा खासा शरीर है, चल फिर सकते हैं, देख सुन बोल सकते हैं, तो भगवान का धन्यवाद किया करो। हर पल हर क्षण हर घड़ी भगवान का धन्यवाद किया करो। हे प्रभु, बस ऐसी ही कृपा सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। बस मैं सबकी सेवा करता रहूं, मुझे सेवा की जरूरत नहीं है, इस योग्य बनाना कि मैं सभी की सेवा करता रहूं। मन में इतनी शुद्धता रखो, बात बात पे दुखी हो जाते हैं, हाय 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 तौबा मचा रखी।
सारी दुनिया से अच्छे, इतना अच्छा खासा शरीर दे रखा है, लाखों करोड़ों रुपयों से कीमती एक एक अंग प्रत्यंग हम आप लोगों को लगा रखा है, अनमोल शरीर दे रखा है, लेकिन हमने कीमत नहीं डाली। लाखों करोड़ों रुपयों से अनमोल ये शरीर है, एक एक पल है, एक एक घड़ी क्षण है, कीमत समझ लो। जो पल बीत जाएगा ऐ बंदे वो कभी लौट के नहीं आएगा। जैसे हम कल थे वैसे हम आज नहीं, और जैसे आज हैं वैसे कल रहने वाले नहीं। अनमोल जीवन का एक एक पल बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। समझ लो, जग जाओ, जग गए संभल गए चल पड़े तो कल्याण होगा, अन्यथा बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, धरा धाम पे आना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। तो जीवन को सुधारो, हर रोज बार बार यही कहता हूं, जीवन को सुधार लो। जीवन को सुधार लिया, भागवत हमने सुन ली, प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुनीति का अर्थ भी मैंने बताया, सुरुचि का अर्थ भी बताया। जब सुरुचि को ब्याह करके लाए तो सुनीति को महलों से निकाल दिया। सुनीति वन के बीच में कुटिया बना करके रह रही है। जिस समय घर से महलों से निकाला उस समय सुनीति गर्भवती थी। सुनीति की कोख से एक बालक जन्म लेता, बालक का नाम रखा गया ध्रुव। अब बालक बड़ा होने लगा, बालकों के साथ वन के बीच में खेलने लगा, हर रोज खेलने के लिए जाता और खेलने के बाद फिर अपनी माता सुनीति के पास आता, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ, माँ 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 कहता हुआ माँ की गोदी में बैठता, माँ लाड़ प्यार करती, हर रोज खेलने जाता, गुरुओं के पास जाता, संत महात्माओं की सेवा करता, अपनी माँ से अच्छी अच्छी बातें सीखता, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान सीखता। एक दिन बालक ध्रुव, जब ध्रुव की उम्र 4.5 वर्ष की हुई, बालक है अभी तक, 4.5 वर्ष के बालक ध्रुव वन के बीच में खेल खेलने लगे तो बालकों ने कहा कि आज हम खेल अलग तरह का खेलेंगे, आमने सामने बैठ करके आराम से खेलेंगे। खेल चला कि सभी अपना अपना नाम बताएंगे, सभी ने अपना अपना नाम बता दिया। खेल का पहला पड़ाव सभी ने पार कर लिया। अब खेल का दूसरा पड़ाव चला कि सब अपनी अपनी मां का नाम बताएंगे। सभी ने अपनी अपनी मां का नाम बताया। बालक ध्रुव ने भी अपनी मां का नाम बताया कि मेरी मां का नाम सुनीति। अब अगला पड़ाव चला कि सब अपने अपने बाबा का नाम बताएंगे। जो बालक ध्रुव सबसे पहले उठ करके बोलता था, आज छुपने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, क्योंकि ध्रुव केवल और केवल मात्र अपनी मां के बारे में जानता था, बाबा के बारे में नहीं जानता। सभी बालकों ने पड़ाव पूरा कर लिया, लेकिन ध्रुव मुख छुपा रहे हैं। बालक हंसने लगे कि अरे ध्रुव को अपने पिता का पता। ध्रुव रोने लगा। सब कहने लगे कि हमारे बाबा लाड़ प्यार से पकड़ करके हमें घुमाने ले जाते हैं, कंधों पे बिठाते हैं, उंगली पकड़ते हैं, अनेकों बात। और एक एक बात ध्रुव के मन में उतरती गई। ध्रुव जो हर रोज हंसते हुए अपनी मां के पास आते थे, आज ध्रुव रोते हुए अपनी कुटिया पे आ गए। सुनीति हर रोज राह निहारती तो आज भी राह निहार रही है। इतना प्रेम है कि मेरा बालक ध्रुव आने वाला है, ध्रुव आने वाला है, ध्रुव आने वाला है। लेकिन आज देखा कि ध्रुव जो हर रोज हंसते हुए आता था, आज ध्रुव रोते हुए आ रहा है। मां सुनीति दौड़ पड़ी है, ध्रुव। आज ध्रुव को गले से आज तक कभी रोया ही नहीं था।
अरे ध्रुव, अरे ध्रुव, तुम क्यों रो रहे हो? अरे मां, मेरे बाबा कौन है? जब पूछा कि मेरे बाबा कौन है, तो सुनीति के पांव तले जमीन फिसल गई। कि अरे बेटा, तुझे भूख लगी होगी, तुझे प्यास लगी होगी, बस टालने लगी है कि एक बार टल जाता। अरे बेटा, तुझे भूख लगी होगी, तुझे प्यास लगी, तू रो मत। अरे मां, मुझे न भूख है न प्यास है, इतना बताओ कि मेरे बाबा कौन? जब बालक ध्रुव हठ करने लगा, माने नहीं, तब बता दिया कि ध्रुव देख तू रो मत, तू जानना चाहता है ना तेरे बाबा कौन है, अभी बताती। ध्रुव चुप हो गए कि तेरे बाबा कोई और नहीं, राजा उतानपाद है। जब सुना कि मेरे बाबा राजा उतानपाद, मां की गोदी से निकल पड़े। मां पकड़ती रही कि ध्रुव रुको, ध्रुव रुको, मत जाओ, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन ध्रुव ने एक न सुनी। प्रथम बार पता चला कि मेरे बाबा कौन है। बाबा 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 कहते हुए महलों में चले गए, दौड़ते हुए बिना रुके। जैसे ही महलों के बीच में गए, जाकर के उतानपाद को देखा, प्रणाम किया और बाबा की गोदी में बाबा बाबा बाबा। राजा उतानपाद ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्रथम बार अपनी गोदी में पाया। प्रेम भरा हाथ अभी सिर के ऊपर रखा ही था, इतने में सुरुचि वहां पे आई। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और उतानपाद की गोदी से ध्रुव को दूर कर दिया। रे बेटा, तेरे भाग्य में पिता की गोदी का सुख नहीं है। तेरे भाग्य में पिता की गोदी का सुख होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता। धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और उधर सोचो, अब तक उस मां सुनीति ने क्या क्या सोच लिया। हाथ किसी काम में नहीं लग रहा है। माता सुनीति आधी राह तक पहुंच गई है कि मेरा ध्रुव कब आएगा, मेरा ध्रुव कब आएगा। हंसते हुए गया था, अब पता नहीं रोते हुए आएगा या हंसते हुए आएगा। जब दूर से देखा तो ध्रुव रोते हुए आ रहा है। माता ने पकड़ लिया कि हे ध्रुव, तू रो मत, देख तू रो मत। ध्रुव हठ कर रहा है कि मुझे पिता की गोदी में बैठना है। माता सुनीति टालने के लिए कहने लगी कि हे ध्रुव, अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना ही है तो उस पिता की गोदी में बैठ, जिस पिता की गोदी में बैठने के बाद फिर कोई उठा नहीं सकता है। जो परम पिता है, जो परमात्मा है, जो सबका पिता है, उस परम पिता परमात्मा की गोदी में ध्रुव रोना भूल गया कि अरे मां, वो परम पिता, अब पिता नहीं परम पिता परमात्मा चाहिए। अरे मां, वो कहां मिलते हैं बेटा? जंगलों में जाना पड़ता है, जंगलों में जाकर के वो परमात्मा मिलते हैं। अब ध्रुव के मन में एक एक बात उतर गई कि जंगल में जाना है, परमात्मा की गोदी में बैठना है। आधी रात हुई तो मां को प्रणाम किया, मां सो गई। देखा कि जब मां सोई उसके बाद चल पड़े हैं, उसके बाद चल पड़े हैं जंगल की तरफ। छोटा सा बालक ध्रुव जंगल की तरफ चला है। प्रेम से कह दो श्री राधे। मन लगा करके कथा श्रवण करो। छोटा सा बालक चला है, आज 4.5 वर्ष का बालक है ध्रुव। जैसे ही जंगल की तरफ चला तो देव ऋषि नारद ने देखा कि ये बालक कहां जा रहा है। अपने तपोबल से जान लिया कि ये बालक हठ करके जा रहा है कि मैं परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। अरे इसे यही पता नहीं कि परमात्मा कैसे मिलते। बिना गुरु के कभी परमात्मा नहीं मिलते, बिना गुरु के गति नहीं, कैसे मिलेंगे? गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद मिल जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। आज बालक ध्रुव दृढ़ संकल्प करके चले हैं तो देव ऋषि नारद आकर के प्रकट हो गए परीक्षा लेने के लिए। रे बालक, कहां जा रहे हो?
कि अरे जंगल में जा रहा हूं। क्यों? जंगल में परमात्मा है। अरे बेटा, जंगल में परमात्मा नहीं, जंगल में तो बड़े बड़े बाघ, चीते, शेर आदि रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। कोई किसी को खा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। मारने वाले वो भगवान, बचाने वाले वो भगवान। आज ध्रुव ने उत्तर दिया। अब आगे देव ऋषि नारद ने पूछा कि हे ध्रुव, ये बताओ कि तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो? कहा कि बाबा, दिन में मैं कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी कभी तो मेरी माँ लाड़ प्यार से गोदी में बिठा बिठा के 5-5 बार भी खिला देती। देव ऋषि नारद ने कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हारी माँ लाड़ प्यार से 5 बार खिलाती है, लेकिन जंगल में तुझे कौन खिलाने को आएगा? बड़ा कठिन प्रश्न। कौन खिलाने को आएगा? वहां न माँ है, न बाबा है, न परिवार है, न सखा है, न मित्र है, न बंधु है, कोई नहीं है। वहां पे कोई प्रबंध नहीं है, और ऊपर से तू बालक। तो बालक ध्रुव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अरे बाबा, कैसी बातें करते हो? जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब मुख में दांत नहीं थे, प्रारब्ध के अनुसार जन्म से पूर्व ही दुग्ध का प्रबंध हो जाता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो कछु और भी देंगे। देने वाले वो भगवान है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज देव ऋषि नारद ने देखा कि ध्रुव योग्य है, मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आज मंत्र दे दिया, पूरी विधि बता दी, प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरी विधि बता दी। अब बालक ध्रुव जंगल में चले गए। गुरु भी मिल गए, गुरु मंत्र भी मिल गया, विधि भी मिल गई। अब जाकर के नदी में स्नान किया और मन को एकाग्रचित कर ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करने लगे। पूरा 1 महीना मंत्र जाप किया और 1 महीने तक 3 समय आहार लेते थे। जब 1 महीना पूरा हुआ तो 1 समय का आहार बंद कर दिया। आहार जैसे फल फूल आदि। जब 1.5 महीना हुआ तो 1 समय का आहार और बंद कर दिया। अब केवल मात्र 1 समय आहार लेते हैं सांझ को। जब 2 महीने हुए तो ये 1 समय का आहार भी बंद कर दिया। अब कभी कभार पुष्प पत्ती खाते हैं। 3 माह हुए तो पुष्प पत्ती भी बंद कर दी। अब केवल मात्र कभी कभार जल पीते हैं। जब 5 माह होने को आए तो जल पीना भी छोड़ दिया। कैसा हठ है। पहले खाना पीना छोड़ा, अब केवल मात्र हवा के ऊपर टिका है, श्वास भरता है छोड़ता है। धीरे धीरे 6ठा महीना शुरू होने वाला है। अब धीरे धीरे श्वास अंदर भरी, रोक के बैठ। श्वास इतना अभ्यास हो गया, श्वास अंदर भरी रोक के बैठ गए। अब ना श्वास ले रहे हैं और ना ही छोड़। और पूरी त्रिलोकी में त्राही त्राही हाहाकार मच गई। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु प्रभु कृपा करो, कृपा करो। प्राण अवरुद्ध हो रहे, घुटन हो रही है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं। एक भक्त ने श्वास लेना क्या कम किया, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। अब भगवान विष्णु आए हैं और भगवान विष्णु ने आकर के उस बालक ध्रुव को साक्षात दर्शन दिए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ध्रुव चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। देखो, कथाओं को सुनो और सुनने के बाद अपने जीवन के बीच में उतारो। कितना भजन बालक ध्रुव ने किया।
हो सकता है ध्रुव की कथा को सुनने से थोड़ा बहुत मन हमारा भी कथा में लग जाए, थोड़ा बहुत भगवान में लग जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। जब भजन बढ़ता है तो भोजन को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, भोजन खुद ब खुद छूट जाता है। भजन और भोजन, बोलो भजन भोजन। भजन और भोजन में क्या फर्क है? भोजन में मात्रा है और भजन में वो मात्रा नहीं है। भोजन मात्रा से अधिक करोगे, मात्रा से अधिक करोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। और भजन में कोई मात्रा नहीं, जितना जी चाहे उतना, जितना भजन करोगे उतना स्वस्थ रहोगे। तो भोजन कहते हैं भोजन का नियम है, भोजन का नियम है जितनी भूख हो, अगर 4 रोटी की भूख हो तो कितनी रोटी खानी चाहिए? 8 करते। जब तक यहां तक भर नहीं जाते ना, लगे रहते लगे रहते। जबकि आयुर्वेद कहता है 4 की भूख हो तो भैया 2 ही खाओ। नहीं मान सकते 3 खा लो, लेकिन भूख रख के खाओ, स्वस्थ रहो। यहां तक नहीं, और अधिक से अधिक भजन किया करो। हम क्या करते हैं? 3 बार भोजन, और भजन कितनी बार करते? 3 बार भोजन, भजन 1 बार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार।